नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एक खास पॉडकास्ट मुस्कान की उम्र नहीं होती, जहां हम बात करेंगे हमारे सीनियर सिटीजन यानी हमारे गोल्डन हार्ट्स के बारे में, जिनकी मुस्कान और उनके दांतों की सेहत के बारे में। उम्र चाहे कोई भी हो, मुस्कुराहट हमेशा जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग अपने दांतों का खास ख्याल कैसे रख सकते हैं। आज हमारे साथ हैं सिरसा के अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर विनोद मेहता, जो कि पिछले कई सालों से सिरसा में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। डॉक्टर मेहता, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए आपसे सबसे पहला जो सवाल ये पूछना चाहेंगे कि हमें ये बताइए कि उम्र के साथ दांतों पे कौन कौन सी बीमारियां या कौन कौन सी समस्याएं आना आम है। उम्र के हिसाब से जैसे दांत गिरना, हमारे बाल गिरना, सफेद होना नॉर्मल है, वैसे दांतों के साथ है। दांत उम्र के हिसाब से घिसते हैं, मसूड़े जगह छोड़ते हैं, दांतों और मसूड़ों के बीच में गैप आना शुरू होता है। ये उम्र के हिसाब से कॉमन जी सर। सबके साथ ज्यादातर लोगों के साथ रहते हैं। मसूड़ों के बीच में गैप, दांतों और बीच के मसूड़े नीचे सरकना शुरू हो जाते हैं। जी सर। उसकी वजह से दांत जो बिल्कुल टाइट होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं होता, उनमें स्पेस आना शुरू हो जाता है। ठीक है सर। एज के साथ ही होना मतलब बुजुर्गों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है सर। सर, अगला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, क्या दांतों का गिरना उम्र के साथ सामान्य बात है। उम्र के हिसाब से इस तरह से मान्य नहीं है। केयर करने से करके हम 75, 50, 80 प्लस में भी अपने दांत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें कोई एज का नहीं है। बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास यंग एज के आते हैं, 30, 35 के बीच, उनके सारे दांत नहीं थे, उनके हिसाब से मतलब हम ये एक मिथ कह सकते हैं है कि हाँ, अदरवाइज नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत लोग बहुत अच्छी कंडीशन करके मतलब ये जो आज आपने एक मिथ है उसको बहुत लोगों के तक पहुंचाया है कि मतलब हमें ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि बहुत बड़ा मिथ है जो आजकल लोगों के अंदर है। बुजुर्गों मतलब ये सोचते ही है कि आमतौर पर ऐसा कुछ भी तो केयर करने वाले जब तक चाहो आप अच्छी मुस्कान के साथ जी सर, बुजुर्ग अपने दांतों की सफाई कैसे कर सकते हैं और इसके लिए क्या सही तरीका है। सबसे पहले तो ब्रशिंग अप्रोच है, और ब्रश की जो सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ब्रश हमारा बिल्कुल सुपर सॉफ्ट होना चाहिए, मीडियम हार्ड नहीं है, सुपर सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट भी नहीं, सुपर सॉफ्ट होना चाहिए। वो जो करने का तरीका ये होना चाहिए, दांतों के बिल्कुल पैरेलल चलना चाहिए। हमें ऊपर जैसे ब्रश, जैसे ऊपर दांत नीचे आ रहा है तो हमें ब्रश को ऊपर से नीचे लेके आना चाहिए। नीचे दांत नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ब्रश को नीचे से ऊपर लेके जाना। 90 डिग्री पे हमारा ब्रश नहीं चलना चाहिए। दांतों के बिल्कुल समांतर चले, पैरेलल चले तो चलेगा। और करने का टाइम हमेशा हमारा ये होना चाहिए कि हमें रात को सोने से पहले जरूरी है। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद में ब्रश जरूर करें। कई लोग कहते हैं कि हम यार ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगता है अगर ब्रश नहीं किया तो। वो लोग ब्रेकफास्ट से पहले भी कर सकते हैं, पर ब्रेकफास्ट करने के बाद में जरूर। मतलब जिन लोगों की ये दिक्कत आती है, कई लोगों को लगता है कि यार मजा नहीं आया ब्रेकफास्ट तो ब्रश करके ही करना चाहिए, तो कोई बात नहीं, मतलब एक्स्ट्रा करने में कोई नुकसान नहीं है, पर सोने से करना कम नहीं। ठीक है, मतलब रात को सोने से पहले और सुबह खाना खाने के बाद ये जरूर करना चाहिए। और कुछ कोशिश ये रहनी चाहिए कुछ भी खाने की अपने को पुतला कुछ भी फैमिली सॉफ्ट टाइप भी है। पहली बात प्रेफर करें कि सॉफ्ट टाइप ना हो, चलो लेनी पड़ती है, कहीं बैठे हैं तो उसके बाद हमें पुतला करने के लिए जरूर। जी सर, मतलब हमारा ये गोल्डन ग्लास में होना चाहिए। और फ्रूट सलाद जो चीजें हैं, फाइबर्स फ्रूट जो चीजें हैं वो हमारी डाइट में ज्यादा सर, ये जैसे भी आपने ये बताया कि फाइबर्स फ्रूट या ये सब चीजें हमें खानी चाहिए, तो इससे हमारे दांतों की सेहत अच्छी कैसे होगी। बस ये होता है कि इन फाइबर्स डाइट से हमारे दांत एक्सचेंज होते हैं, जिससे हमारे मसूड़े टाइट रहते हैं। मसूड़े टाइट है तो हमारे मसूड़े कमजोर है तो दांत हमारे बेसिकली हमारे जो दांत है मसूड़ों पे ज्यादा मसूड़े वाले हेल्थ दांत ज्यादा। अगर मसूड़े कमजोर तो दांत। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई सर आज, कि जैसे लोग तो ये सोचते हैं कि मेनली दांत की दिक्कत है, और वो शुरू तो मसूड़ों से हुई है ना। हमने तेलने की मसूड़ों में पायरिया हो गया जो बहुत कॉमन डिजीज है, और स्मेल आना है, स्मेल आना है, वो सारे मसूड़ों
नसून से। वो हमें थोड़ा सा उस चीज के लिए सून की रेगुलर केयर होनी चाहिए, उसमें ब्रशिंग है, मसाज करना है, कुल्ले हैं, माउथ वॉश वगैरह यूज कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा केयर हमें बढ़ानी चाहिए सब। ठीक है सर। तो किसी भी एज के लिए, किसी भी वजह। जन्म से लेकर। जी सर, अगला मेरा सवाल आपके लिए ये रहेगा, क्या बुजुर्गों के लिए जो फ्लॉसिंग करते हैं वो करना जरूरी है? ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दांत स्पेस स्पेस के हिसाब से जो है वो, तो कुछ ना कुछ फूड पार्टिकल करते रहते हैं, तो फ्लोसिंग करते हैं, कुल्ले करते हैं, मसाज करते हैं, जरूर उनको ज्यादा यंग एज के लिए दांतों में स्पेस के लिए हमें चाहिए। जो वो आने वाली दिक्कतें से आप बताएंगे तो उससे वो कम हो सके। कम रहेगी थोड़ा। ठीक है सर। सर जैसे बच्चों के लिए हम सुनते हैं कि अलग से आजकल टूथपेस्ट आती है, तो क्या बुजुर्गों के लिए भी कोई टूथपेस्ट है, या जो टूथपेस्ट आती है उनके अंदर वो सिलेक्शन कुछ अलग से कर सकते हैं? जनरल पेस्ट कोई भी वैसे कर सकते हैं, पर अगर वो प्रेफर करना चाहे मेरी तरफ से, तो ये प्रेफर करें कि जो आयुर्वेदिक पेस्टें आ रही है हिमालय कंपनी की तरफ से या संस्थान की तरफ से, या और भी कोई भी जो आयुर्वेदिक पेस्ट है प्रेफर करें ज्यादा। कर कोई भी सकते हैं, माना किसी पेस्ट के लिए नहीं है कि अगर कोई सेंसिटिविटी के लिए कोई यूज करना चाहे उसका भी नहीं है, पर रेफरेंस उनकी आयुर्वेदिक पेस्ट की तरफ जाए। सर मेरा अगला सवाल आपके लिए ये रहेगा कि दांतों में दर्द या सेंसिटिविटी के लिए जो लोग कई घरेलू उपाय करते हैं, क्या वो सही है? कोई दो राय नहीं है कि घर के से जो है यूज होने चाहिए साथ में, जो हमारी पेस्टें हैं ब्रश के साथ ये होना चाहिए। अच्छा है। सर मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है, जैसे अभी आपने बताया कि हमें ये नीम की छाल या ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो क्या अगर जैसे हम बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, तो क्या अगर इसको कोई मेरी उम्र का इंसान यूज करना चाहे बहुत बढ़िया आपने। तो उससे बेनिफिट क्या मिलता है सर, जो हमें टूथपेस्ट से नहीं? जो फाइबर्स फ्रूट की बात कर रहे थे, जो फाइबर्स टाइम, वो ये काम जो है अपना नीम का केकर तक वो धातु है, जब हम उसको चबाते हैं शुद्ध में हार्ड में, उसके बाद कुछ टाइम के बाद बहुत टाइम पे लगेगा, तो जो उसके फाइबर्स तैयार हो जाएंगे, वो ब्रशिंग के साथ साथ अपने दांतों की एक एक्सरसाइज भी की है। दांतों की नसों की एक्सरसाइज, दांत और नसों की एक्सरसाइज लगी, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। जी। बेस्ट है कि अगर आपने कोई भी आजकल इजिली अवेलेबल नहीं है, नीम का। वो दिक्कत है, अदरवाइज बहुत यूजफुल आइटम है, करते रहना चाहिए, जिसको भी मौका लगे नीम के साथ। बिल्कुल करना चाहिए। पर सर अगला सवाल मेरा जो आपसे ये रहेगा, क्या बुजुर्गों के लिए माउथ वॉश का उपयोग करना जरूरी है? जरूरी ऐसा है कि उससे एटलीस्ट कोई नुकसान तो कोई है ही। जी। थोड़ी सी हाइजीन, जब हाइजीन का हर बंदे को राइट बनता है, कि जैसे हम कहते हैं कि सुंदर होने का सबको राइट है, तो दांतों की हाइजीन का भी सबको जरूरत है। तो मुझे ये लगता है कि यार एटलीस्ट हाइजीन के लिए हम कर लें, सभी को कोई नुकसान नहीं, किसी के बुजुर्ग के लिए भी नहीं है, यंग एज में भी, थोड़ा सा बच्चों के लिए माउथ वॉश मना करते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा कोई तरह का इन्फेक्शन है, कोई थोड़ा मतलब कोई सोर थ्रोट है, देखो कुछ ना कुछ कई बार ओल्ड के हिसाब से थोड़ा सा ड्राई माउथ होने से स्मेल भी आती है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया करना चाहिए मानिए, ठीक है तो रेगुलर करते रहे कोई माउथ वॉश। ठीक है सर। सर अगला मेरा सवाल आपसे ये है, अगर दांत नहीं है और पेशेंट के मुंह में सिर्फ डेंचर है या नकली दांत है, तो क्या उसके मुंह की सफाई करना जरूरी है? वैसे कि डेंचर था कि एटलीस्ट कुल्ला करना, माउथ वॉश करना जरूरी है। हम रोज नहाते हैं, जब तक हमारे ऐसे तो कोई शरीर में कुछ है नहीं, नहाते हैं इसलिए नहाते हैं कि चलो यार हमारा शरीर साफ है। ऐसे ही ओरल हाइजीन का है कि यार हमें डेंचर उतार के उसको अच्छी तरह से चाहे गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ले करते हैं, माउथ वॉश के कुल्ले करने, पड़तन के करने, हाइजीन को चेक जरूरी है। ठीक है सर। सर आजकल जैसे हम अभी इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि हम बुजुर्गों के बारे में बात करते हैं, तो बुजुर्गों के अंदर मेरे को काफी देखने को मिला है कि उनके अंदर डेंचर का हम यूज कर रहे हैं। तो एक बात इनको ये भी बताइए कि डेंचर की असली ढंग से सफाई कैसे करें? देखो डेंचर के लिए मार्केट में पाउडर आते हैं, जो डेंचर क्लीनिंग पाउडर है, क्लीन के नाम से कई कंपनी निकालती हैं, उससे कर सकते हैं, पर पेशेंट को वो बार बार मार्केट से खरीदना, कई बार उसको लगता है यार पैसे लगने हैं, बुजुर्ग हैं उनको और जाना मुश्किल है, तो घर पे एक अच्छी क्वालिटी का साबुन का पीस रखें, जो सिर्फ इसी काम के लिए ब्रश रखें, साबुन से हम उसको पहले डेंचर को थोड़ा सा हल्के से कोसे पानी में डाल के छोड़,
उसमें जो सर्फ हो जाए साबुन हो उसके साथ इजीली वॉश कर सकते हैं, जिसके लिए अपने को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये पाउडर यूज करें जो मार्केट में आते हैं वो यूज करना है तो ठीक है, नहीं तो इससे भी बहुत राइट। हमारे मोस्टली पेशेंट ये सजेस्ट करते हैं तो वही चीज से अक्सर इवन कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो इवन टूथपेस्ट भी डेंचर भी यूज करना चाहते हैं, तो उनको कहते हैं कोई फायदा तो है नहीं, पर चलो आपकी सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो आपको लगता है कि यार आपने जो है डेंचर को पेस्ट करा दी, कोई बात नहीं, वो मना नहीं है मैंने, चलो एक पेस्ट की बात लगा लो जैसे है तो बाकी बेसिक करी तो मैं साबुन और ब्रश के लिए ज्यादा मोटिवेट करता हूँ, ज्यादा बात के लिए करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, हमें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, घर पे आप वो और अलग से होना चाहिए, वो किसी और काम के किसी और लिए काम। सिर्फ डेंचर भी। सर क्या डेंचर पहनने से मुंह में घाव या बदबू हो सकती है? ये देखो स्मोकर्स हैं तो वो एटलीस्ट टेंशन उतार के कम से कम अगर कर सकते, पहली बात तो स्मोकिंग मान बहुत ज्यादा दिक्कत है, स्मोकिंग वाले पेशेंट को दिक्कत है, तो पेशेंट को ऐसी कोई स्मेल वाली कुछ नहीं करता स्मोकर्स के लिए, लेडीज के ऐसी समस्या इस मामले में फ्री है जैसे स्मोकिंग भी। जैसे आपस में जो आती है कैंसर से नहीं आती, वो कैंसर उनकी जो स्मोक किया हुआ है उससे आती है, उसकी वजह से। बस। तो मेनली तो हमें यही दिक्कत है कि उन्हें वो स्मोकिंग को या क्विट करें स्मोकिंग या और धीरे-धीरे कई लोग ना जर्दा पान सुपारी लेते हैं तो वो जर्दा पान सुपारी की स्मेल हो सकती है, तो मेरी कोशिश करें कि अवॉइड करें क्योंकि वो वैसे भी और हेल्थ के लिए जैसा अच्छे नहीं, कभी कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, शुरुआत हो ही सकती है। ठीक है सर। सर आपने अभी स्टार्टिंग में हमें ये बताया कि जो गम की डिजीज है, वो सोलों की बीमारी है, ये बुजुर्गों में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो इनके लक्षण क्या-क्या होंगे? देखो जो मसूड़ों की बीमारी है सबसे पहले तो मसूड़े लूज होना शुरू होते हैं। उनका कलर चेंज होना शुरू होता है, जो कलर पिंक होता है वो रेड होना शुरू हो जाता है, और छोटे मलिक्विड लगने के बाद टच होने के बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, दांत हिलने शुरू हो जाते हैं, सुगंध आती है, खुद को पेशेंट को खुद को आती है, उसको बार बार ब्रश करने के बाद माउथ वॉश यूज करने के बाद भी उसमें मिल जाता है, तो उसके लिए डेंटिस्ट के पास जाके और स्केलिंग मसूड़ों का जो भी ट्रीटमेंट है वो करवाना चाहिए। किसी को यंग एज से लेकर ओल्ड एज तक, ओल्ड एज में थोड़ी ज्यादा है तो बाकी समस्या किसी को भी हो सकती है। ठीक है सर। सर एक अगला सवाल मेरा आपसे ये रहे, बुजुर्गों में मुंह सूखने की समस्या क्यों होगी? देखो बुजुर्ग लोग ज्यादातर लोग ऐसी मेडिसिन यूज करते हैं क्योंकि कुछ मतलब मेडिसिन की वजह से होता है, जैसे एंटी हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की भी उनका बढ़ा रहता है उसको कम करने के लिए बीपी मेडिसिन लेते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हैं, कुछ लोग एंजाइटी की मेडिसिन लेते हैं, और बेसिकली इन जो मेडिसिन से ये एंटी हिस्टामिनिक लेते हैं किसी भी वजह से लोग जो है, जैसे ये तो मेडिसिन की वजह से होगा। सेकेंड आता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन जैसे कुछ लोग पानी बहुत कम लेते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि उनको पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन का ये हो सकता है किसी को बाई चांस वॉमिटिंग डायरिया हो इसकी वजह से, कुछ लोगों की क्या होता है एज के साथ साथ जो हमारी स्लाइविक ग्लैंड्स वो सिकुड़नी शुरू हो जाती है जी। कि उसमें जो सलाइवा ठीक आना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से भी ड्राई माउथ हो जाता है, और डायबिटीज है जिसकी वजह से है एक सजोर्बन सिंड्रोम आता है जिसमें ऑटोइम्यून डिजीज होती है, जिसमें ड्राई माउथ ड्राई आईज हो जाती है, बॉडीज में पेन होना शुरू हो जाता है, वो भी एक डिजीज होगी। कुछ लोग जैसे ओल्ड एज जाते हैं, ओल्ड एज में कैंसर किसी को तो हमारे रेडियो थेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, तो रेडिएशन से भी हमारे जो सेरेब्रल ग्लैंड अफेक्ट होते हैं, उसकी वजह से भी ड्राई माउथ मतलब कुछ भी हमें दिक्कत आ रही है कि सलाइवा प्रोड्यूस सलाइवा थूक नहीं आ रही, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि अपन मैक्सिमम पानी पिए, चिल्लो वगैरह यूज करें, तो देखो मेडिसिन तो हम छोड़ नहीं सकते, जो बीमारी है उसके लिए मेडिसिन तो लेनी पड़ती है, बस ज्यादा से ज्यादा थोड़ी थोड़ी देर तक पानी पीते रहना से सर अभी आपने ये बताया कि थूक की कमी होने लगती है, तो जो ये लार है जो हमारे मुंह में जिसको आप कहते हैं, अगर इसकी कमी हो तो क्या ये दांतों पे इफेक्ट डाल सकती है? ये जो सलाइवा हमारी मुंह में बनता है गैस तो वो कई चीजों में बड़ा हेल्प होता है, उसमें एक तो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, सेकंड जितना मुंह में सलाइवा बनेगा उससे सेल्फ क्लींजिंग का तो फिर सीरीज कम से कम है,
मुंह का टेस्ट ठीक है, टेस्ट बड्स भी एक्टिव है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है सलाइवा करना हमारे लिए, दांतों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर मतलब सलाइवा जैसे हम कह रहे हैं कि हाँ, उसके नहीं बनना तो ये मान के चलो कि डेंटल डिजीज डेवलप के लिए होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। तो सलाइवा ज्यादा से ज्यादा। उसके लिए फिर वही है कि थोड़ा सा केयर करेगा, थोड़ा सा जी सर। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि मुंह की बदबू के कुछ मुख्य वजहों के बारे में हमें बताना। मुंह की बदबू सबसे पहले तो मानव हाइजीन है, मसूड़े हमारे की वजह से सबसे मेन रीजन है। उसके बाद अगर कई लोगों का गम्स ठीक है, फिर कई बार ड्राई माउथ की वजह से जो देखने में अगर ओरल हाइजीन ठीक है, गम्स भी ठीक है, तो कई लोगों का मुंह ज्यादा सूखता है तो भी स्मेल आने लग जाती है। उसके बाद हमारा पेरेंट्स आ गया, तो इसे वैसे करियर का ही कोई इंफेक्शन, उसकी वजह से भी ज्यादा स्मेल आती है। और कुछ लोग तो फिर ऐसा है, जैसे मैंने पहले बताया कर से उनके मुंह से स्मेल आएगी, कुछ लोग जनता वाली जो उनकी वजह से स्मेल आ सकती है। तो इन सब कारणों में से ठीक है सर। सर एक मिथ और है हमारे बुजुर्गों के अंदर कि मुझे रेगुलर 6-6 महीने के बाद डेंटिस्ट के पास जाने की क्या जरूरत है? तो इसके ऊपर हमारे बुजुर्गों को थोड़ा सा समझाएं कि 6 महीने के बाद अगर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उस समय क्या बेनिफिट मिलता है? 6 महीने का ये है कि अगर कोई आज की डेट दिखाती हो आप, आज ठीक है, तो उसका तो अगले हफ्ते दांतों में कीड़ा लगने शुरू हो, तो उसको कम से कम 6 महीने लगते हैं कि वो दांत बिल्कुल खत्म होने तक। उससे पहले पहले अगर वो पहुंच जाता है तो वो हमारी डेंटल केयर सिंपल फीलिंग्स तक या सही नहीं और रहेगी। और अगर हाइजीन हम रेगुलर जाते रहेंगे तो वो हम हाइजीन भी अकॉर्डिंगली डेंटिस्ट कहता है कि स्केलिंग की जरूरत है तो आप स्केलिंग करा सकते हो, स्केलिंग की जरूरत है फिलिंग करा सकते हो, दांत रिप्लेस करना है तो वो उसके हिसाब से रिप्लेस करा सकते हो, क्योंकि हमें कोई भी दांत अगर रिप्लेसमेंट चाहिए तो उसकी होनी चाहिए। कई बार हम दांत रिप्लेस नहीं कराते तो उसकी वजह से भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि रिप्लेस नहीं कराया तो जो स्पेस है आगे पीछे जो दांत है वो स्पेस को कवर कर लेते हैं, हमारा जो सारा सेटिंग है दांतों की वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है, उसके बाद फिर दिक्कतें हमारी बहुत बढ़ फिर वो अलग ट्रीटमेंट बुजुर्ग लोग ये सोचते हैं कि हमें जाने की ज्यादा ज्यादा से जाना चाहिए, जो दांत डेंटिस्ट रिप्लेस करने के लिए कह रहा है जैसे वो कह रहा है तो करवाना चाहिए। ठीक है सर। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, क्या बुजुर्गों को मीठा खाने से बचना चाहिए? नहीं, मीठा खाने से किसी को नहीं बचना चाहिए, चाहे बच्चे हैं बड़े हैं। मैं तो सबको ही कहता हूँ कि थोड़ा बहुत खाओ, पर उसके बाद पुरना करना नहीं होना चाहिए। क्योंकि मीठा हमने अगर छोड़ दिया, पूरा नहीं किया तो वो मीठा दांत में कीड़ा लगने से हो जाएगा, फिर हमारा काम सारा। तो मीठा खाना किसी के लिए मना नहीं, हाँ वो अगर वो डायबिटिक है तो अगर उसको बाकी फिजिशियन मना करते हैं वो अलग से, अदरवाइज हमारी तरफ से कोई ऐसा मीठा खाने के लिए कोई मना नहीं हो, खाएं खुदा करना सफाई बनाई उस वजह से बेसिकली बात वही है कि उसकी सफाई कर। बस वो कर मना कुछ भी नहीं कर। जी सर। दांतों की मजबूती के लिए कौन-कौन से पोषक तत्व जरूरी होते हैं? देखो कृषि और बहुत तो चीजें हैं। उसके अलावा हमारे पास फ्रूट है, नेचुरल फ्रूट जो थोड़े से हार्ड है, जैसे अमरूद है, जो सेब है, मतलब जिनको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। अब जैसे केला सॉफ्ट है, तो उसका ज्यादा नहीं, मतलब जैसे सलाद में जैसे गाजर मूली यूज करते रहना चाहिए। और ये जो भी सीजनल आते रहते चुकंदर है या कोई भी ऐसी चीज है सीजनल, चाहे सलाद है चाहे सीजनल फ्रूट है, मैक्सिमम यूज करते रहना चाहिए। दातन का जैसे मैंने कहा कि नींद है शुगर का उपयोग उसको अच्छा रहता है, वो अगर हो जाए तो वो भी दांतों की मजबूती में हेल्प करता है। बाकी दूसरों की मालिश, चाहे आप सरसों के तेल में, चाहे हल्दी नमक नहीं डालना, सरसों के तेल से प्लेन सरसों का तेल हो उससे भी आप मालिश कर सकते हो। कंपेयर तो मार्केट में आते ही हो तो कर ही सकते हो, घर में अगर दो चीज है तो इससे मालिश करते हो। सरसों का तेल, हल्दी, नमक नमक नहीं देना। वो थोड़ा सा रफ होता है तो इंजरी हो सकती है उससे। ठीक है सर। सर क्या दूध और कैल्शियम सप्लीमेंट्स बुजुर्गों के लिए भी फायदेमंद होते हैं? चाहिए, पर ये है कि वो अदरवाइज हेल्थ के लिए उनकी जरूरत है, बट डेंटिस्टिंग के लिए
क्योंकि हमारे जब तक दांत बन रहे होते हैं एट दी एज ऑफ, तो ये लगा लो 21 ईयर तक हमारे दांतों की डेवलपमेंट 21 से 25 तक जो भी दांतों के लास्ट में लगाते हैं उसको जो, तब तक हमारे को कैल्शियम का बढ़िया है। उसके बाद हमारे लिए कैल्शियम दांतों के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, बोन्स के लिए तो सारी लाइक नॉर्मल कुछ चेक करना होगा, उसके लिए तो भी है। दांत के लिए हमें पैसा कितना सर, मतलब जितना हम डाइट पर अवेलेबल बहुत है, उसके लिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ओल्ड एज में तो जरूरत नहीं ज्यादा और मतलब बोन्स के लिए तो क्या बच्चे है। दांतों के लिए। ठीक है सर। सर आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है इलेक्ट्रिक टूथब्रश का, क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं हमारे बुजुर्गों के अंदर? क्योंकि इलेक्ट्रिक मैं तो ज्यादा प्रमोट नहीं हूँ। मैं लोगों के लिए कहता हूँ कि अगर आपको मामले बात सही सलामत है तो यार हाथ से करो। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रश को मैं नहीं करता, कई बार मजबूरी होती है कि उनके हाथ काम पे हैं। कोई और मजबूरी है कि लोग हैंडीकैप होते हैं, तो उनके लिए देखो मजबूरी है कि उनके ब्रशिंग तो होनी चाहिए। तो वो दूसरा पर्सन अगर खुद के हाथ ठीक है तो खुद के लिए तो नहीं है। नहीं, अगर खुद के हाथ किसी भी वजह से मैंने हाथ हिलने में जैसे कई लोग हिसाब से हो जाते हैं या कोई लोग चले कई चांस कुदरत ने इनको हैंडीकैप बना रखा है, तो उनके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रश यूजफुल है। और कोई भी सेकंड पर्सन जो गाइड मदद कर है वो कर सकते हैं, ठीक है सर। उनके लिए तो उनके लिए बस। पर अगर आप खुद उसके लिए कैपेबल हैं तो आप मैनुअल ब्रश अगर आपके हाथ ठीक है तो आप कोशिश करो कि अपने हाथों को हाँ। ठीक करो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है सर। सर एक ऐसा सवाल जो घर के लोगों के लिए या जो बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि घर के बुजुर्गों की डेंटल केयर के लिए परिवार कैसे मदद कर सकते फिर आज तो वही मदद कर सकते हैं कि उनको मोटिवेट करते हैं कि आपको दांतों की जरूरत है, हैं? खाना नहीं भी खाना है, आपको केयर चाहिए रेगुलर, जो आपको बात कर चुके थे। और डेंटिस्ट के पास तो आप जा सकते हैं तो ले जाना चाहिए, क्योंकि जो जितने हैंडीकैप होते हैं जा नहीं सकते, तो उनके लिए तो फिर ये है कि घर में जो कुछ हो सकता है और हाइजीन पे जोर दें, ना तो भी मालिश करें, डेंटल फ्लोसिंग यूज करें, जो घर बैठ कर हो सकता है जल्दी हो सकता है, बाहर अगर किसी की वजह से नहीं जा तो उनको हाँ मोटिवेट तो यही है कि उनकी तरफ से। ठीक है सर। सर आखिर में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी संदेश है कि आप दांतों की केयर करो बचपन से। ये नहीं कि बचपन को छोड़ दो, आप सोचो कि अगर उसके दांत अगर गिरते हैं कि नहीं आ जाएंगे उन्हें, उनको जैसे ही बच्चे के लगभग साल 1.5 साल में दांत पीठ के आदि शुरू हो जाते हैं तब से उसकी केयर शुरू हो जाना चाहिए। बच्चा नहीं कर सकता, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं करंट पेरेंट्स ग्रोथ हमारे हमारे पेरेंट्स आते हैं सर्विस में जॉब में जाते हैं तो करंट पेरेंट्स आते हैं तो वो उनकी छोटे बच्चों की केयर करें। पर हमारी केयर समझ लो कि जब दांत जूस के आने शुरू हो तब से शुरू हो गए। ठीक है, उसको ये नहीं, उसको बिल्कुल ये सोचते कि दूध के दांत है ये गिरते नहीं आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। अगर वो खराब हो गए तो हमारा जो बचपना है ना, ये सोचो मतलब बचपना हमारा के साथ ही खराब हो जाएगा। और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं पेन से या स्वेलिंग से, तो थोड़ा सा हमें शुरू में रखना चाहिए। उसके बाद वही रेगुलर रहते रहते हैं, रात और ब्रश तो हमें बेसिकली भी नहीं करना चाहिए। मतलब 365 डेज और 3,366 दिन है तो तब भी तो करना ही चाहिए। और टाइम देखो, ये बोलते सिर्फ हमारे डॉक्टर ने कह दिया कि रात को ब्रश करके सोना चाहिए 30 सेकंड में, नहीं, कम से कम 2.5-3 मिनट ब्रश प्लस मसाज रेगुलर चाहिए। जी सर। मीठा जितना हो सके कोशिश करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। खाते हैं पूरा करना चाहिए और डाइट में फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इतने अगर टेक कर लेता तो शायद हमारी जरूरत कम से कम पड़ती है। जी सर। सर आज आपका हमारे इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही जरूरी बातें बताई। दोस्तों, उम्र चाहे कितनी भी हो, अच्छी मुस्कान और हेल्दी दांत आपके आत्मविश्वास और सेहत दोनों के लिए जरूरी है। अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग हैं तो ये जानकारी उनके साथ शेयर करें और उनकी डेंटल हेल्थ को नजरअंदाज ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और
अगले सेगमेंट तक के लिए मुस्कुराते